ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद् प्रीति संदर्भ ग्रंथ तदई रचयिता श्रीमद् जीव गोस्वामी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। सभी वैष्णव हरे कृष्णा दीदी, योग्य बंधन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है दीदी। अच्छा, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, अभी आपके मोबाइल से अभी भी नहीं दिख रहा है। पहले दिख रहा था, मोबाइल से नहीं दिख रहा है आपका। अभी दिख रहा है? अब सही है, अब सही है। अच्छा, एक मिनट है ना। चलेगा ना? ठीक है, चलेगा दीदी। हाँ, टीना मालिनी दासी जी को ऐड किया तुमने? दीदी टीना नहीं है। तुम ऐड करो। इसमें कैसे होता है इसको मेरे को पता ही नहीं है। जैसे होता है वैसे करो। नहीं दीदी, एक अलग सिस्टम है इसका। हाँ, प्रीति संगत चल रहा है। अच्छा, मेरे को आता ही नहीं। ओ जाओ टीना निकल गई। कोटि दंडवत। हाँ ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत कम लोग लग रहे हैं मेरे को इसमें क्लास में। 5:20 5:20 हो गए क्या? 5:22 हो रहे हैं। ठीक है, जो भी है। कौन कौन है? जी 9 लोग लग रहे हैं मेरे को तो। वो है चला भाभी, लता भाभी है, ललता है, मैं हूँ, शर्मिला है, गीता है, विमला भाभी है और सपना दीदी है। और कौन कौन है बता दो जरा, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। वही सपना दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अदो दीदी की ठीक है। हाँ, और नहीं दिख रहा है कोई भी। इंदु भाई जी को ऐड किया? वो शायद फेसबुक पे सुनती होंगी, पता नहीं। हाँ, तो अभी बता रहे हैं जीवन मुक्ति दशा में रहने वाली सर्वकम विशारद परमेश्वर के द्वारा दी हुई प्रकाशमान मति अर्थात विद्या, और उसी प्रकार जो स्वरूप शक्ति की वृत्तिभूत विद्या या ज्ञान जिसके आविर्भाव का द्वार सत्वगुणमयी माया है, जब वह निवृत्त हो जाती है तब जीवन मुक्त पुरुष में व्यवधान का आभास भी नहीं रहता। तो जब ये आया था कि जीवन मुक्त लोगों के लक्षण कैसे होते हैं, तो जीवन मुक्त जो है जीते जी ही मुक्त हैं, उनके लक्षण क्या बता रहे हैं कि जीवन मुक्त दशा में रहने वाली
सर्वकम विशारद परमेश्वर, जो सर्वकम विशारद परमेश्वर हैं, जो भगवान है, वो क्या करते हैं? वो प्रकाशमान मति अर्थात विद्या और उसी प्रकार जो स्वरूप शक्ति की वृत्तिभूत विद्या है, क्या क्या देते हैं? एक तो मति दे देते हैं, दैदीप्यमान मति। भगवान दैदीप्यमान चाज्वल्यमान विद्या को दिलाने वाली पराविद्या मति, ऐसी बुद्धि देते हैं और ऐसी स्वरूपभूत, हमारा जो इसमें स्वरूप जानकारी मिल सकती है, ऐसी विद्या या ज्ञान देते हैं, जिसके आविर्भाव का द्वार सत्वगुणमयी माया है। ये कहाँ से प्रकट होती है? माया। कौन सी? सत्वगुणमयी, विष्णु सत्वगुणमयी जो माया है। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, क्लास। हाँ बोल। हाँ अच्छा ठीक। सत्वगुणमयी माया है। जब यह माया निवृत्त हो जाती है तो अब ये जो मति है वो किससे जाएगी कि पहले सब हमारे तमोगुण मिट गए, रजोगुण मिट गए, सत्वगुण मिट गए, अब विशुद्ध सत्वगुण ही इसका द्वार है। इसके अंदर से ये विद्या प्रवेश करेगी। जब ये माया हट जाएगी तब ये विद्या और विद्या की स्वरूपभूत वृत्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी। तब जीवन मुक्त पुरुष में व्यवधान का आभास भी नहीं रहता। तब वह क्या करता है? ब्रह्मानंद संपत्ति से निर्विघ्न रूप में संपन्न हो जाता है। भगवान का परम आनंद उसे प्राप्त होता है और माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इसको कहते हैं जीवन मुक्त, जो जीते जी किसी भी भाव से प्रभावित नहीं होता, किसी भी मनोस्थिति से नहीं, परिस्थिति से नहीं। उसका जो ज्ञान है वो अबाध गति से निर्विघ्न रूप से बहता है। मुनि वृंद का ऐसा मानना है, मुनि लोग ऐसा मानते हैं, ब्रह्मानंद संपत्ति से संपन्न होने के कारण वह स्वमहिमा से अर्थात स्वरूप संपत्ति से पूजित होता है, प्रकृष्ट प्रकाशित होता है। अब वेदांत में भी लिखा है कि जब माया हट जाती है तो जीवन मुक्त हो जाता है, तब वह ब्रह्मानंद संपत्ति का स्वामी हो जाता है। कौन सी संपत्ति, कौन सा धन आ जाता है उसके पास? आनंद। ब्रह्म को समझ लेता है, भगवान का जो आनंद है इस संपत्ति से युक्त हो जाता है, इस संपत्ति से विशिष्ट हो जाता है। यानी कि अब जीवन मुक्त संत में सारी की सारी माया हट गई, किसी प्रकार की रजोगुण तमोगुण ये सब नहीं रहा। उसके बाद फिर पराविद्या उसके अंदर उसकी मति में चली गई। तो उसकी मति जो उसका, यदि वो अपना चिंतन करेगा तो क्या चिंतन करेगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, और फिर उसको ऐसा आनंद आता है कि संसार के रोग शोक मोह ताप विघ्न बाधा उससे कुछ भी असर नहीं करते। तो इसको कहते हैं स्वमहिमा में प्रतिष्ठित होना, अर्थात स्वरूप संपत्ति। मुझे क्या प्राप्त हो गई है? अपना रूप, यानी कि जो मेरा स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है? मानो कि हम राधा दास से ये संपत्ति प्राप्त हो गई है। जैसे कि हम प्रबोधन सरस्वती के विषय में पढ़ते हैं, साधक, या रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पढ़ते हैं, तो कोई और होगा तो ऐसे चावल खाएगा क्या? लेकिन वो स्वरूप संपत्ति में चले गए हैं, महाप्रभु के कृपा पात्र बन गए हैं। दिन रात स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी उन्हीं की कृपा का आस्वादन करते हैं। इसको और आगे बता रहे हैं, जीवन मुक्ति जीवित अवस्था में प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति जो अवस्था है वो जीवित अवस्था में, अर्थात जीते जी वो संसार से मुक्त हो गए। और अंतिम मुक्ति देह त्याग के बाद, और जो परा मुक्ति है जीवन मुक्ति हो गई, और जो अंतिम मुक्ति है वो शरीर छोड़ने के बाद मिलेगी। ये शरीर त्याग हो जाएगा। तो पहले ही बताया था आत्मा के हाँ दीदी, आज दीपिका कब से थोड़ी, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रही है। कब से मैंने जब ज्वाइन किया तब वो आई नहीं थी। अच्छा ठीक है। इंदु जी को, मालिनी दासी जी को ज्वाइन कर लिया तुमने?
हरे कृष्णा। अच्छा, देह त्याग के बाद मुक्ति होती है। दोनों मुक्तियां ब्रह्म साक्षात स्वरूप लक्षण वाली है दोनों ही मुक्तियों में, अर्थात जीवन के समय में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, भगवान की अनुभूति होती रहती है। और मरने ऐसा नहीं कि हमने कई साधन जीवन में समाप्त हो गए, अब मरने के बाद क्या। बहुत से लोगों को ये डाउट है, अभी तो हम खूब भजन कर रहे हैं, पता नहीं अगले जन्म में भगवान हमें कहाँ डालेंगे, अभी तो भजन कर लो। जो भजन कर रहा है, ना में भक्तर प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अधिकांश लोगों का ये विचार होता है, अभी तो भगवान ने आँख नाक कान सब दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, अभी भजन कर लो, पता नहीं अगले जन्म में कहाँ। कोई कर्म ऐसा बाकी नहीं रहता भक्त का जिससे कि वो अगले जन्म में कहीं पटक देंगे उठाकर। तो ये जो अंतिम मुक्ति है, अर्थात देह त्याग के बाद भी मुक्त रहेंगे और देह के साथ भी मुक्तियां रहेंगी, जीवन में भी रहेगी और जीवन के बाद भी परम सिद्धि उनको प्राप्त होगी। संसार में रहते हुए ओके डन। हरे कृष्णा, कुछ कह रहे नहीं हो? मधु जी, मैं वेट कर रही थी, वो कोई मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा था और मैं सोची कि अभी क्लास 5:20 पे है, तो मैं 5:20 पे ज्वाइन करी, मेरे को पता नहीं था कि तो अभी क्लास 5 बजे ही रहेगा ना सर मधु जी? ये 5:20 पे ही शुरू किया है दीपिका, हाँ जी, 5:20 पर ही शुरू किया है। पता नहीं, मैं तो वेट कर रही थी, कोई मेरे को अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था, फिर मैं टीना को फोन की तो 5:20 का ही क्लास रहेगा ना मधु जी? हाँ हाँ हाँ, आज 5:20 पे स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन कोई टीना मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दे रही थी, मैं वेट कर रही थी। चलिए तो ठीक है, बाद में बात करेंगे आप। यदि सर्वसमर्थ श्री भगवान की कृपा से बहिरंगा माया तथा सत्गुण में विद्या जब दोनों निवृत्त हो जाती है, तभी जीव देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जीते जी मुक्ति, और जीवन के बाद भी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं कि शरीर के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि परलोक, ऐसे तो श्रीमद् भागवत में बताया है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ऊपर के लोग क्या है। तो तपोलोक में शौनक आदि ऋषि, भृगु आदि ऋषि, तपोलोक में चारों सनत कुमार, ये सब बैठे हैं। तो ये सब वहां पर कैसे पहुंचे? अपनी तपस्या इत्यादि के बल पे, लेकिन हमें अपने भजन पर विश्वास नहीं होता, स्थिति डामाडोल होती है। हम कर तो रहे हैं भजन, पता नहीं क्या होगा, हम कर तो रहे हैं, ये स्थिति ये सही नहीं है, ये जीवन मुक्त लोगों की स्थिति नहीं है। उनको परम विश्वास होता है, विश्वास होता है, नामे भक्तर प्रणश्यति। तो संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। तो जिसने भगवान का भजन शुरू कर दिया है, तो अब जिसने स्थान बताया पंचम स्कंद में, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा, उन्हीं की बात तो माननी पड़ेगी। फिर अपनी बुद्धि क्यों लगानी है, फिर अपना दिमाग क्यों चलाना है, हमारा क्या होगा। अरे तुम्हें इसलिए तो बताया गया कि भजन करो, तुम्हारा सब सही होगा, तुम्हारा सब कुछ चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो संसार में रहते हुए जीवन मुक्त और जीवन के बाद मुक्ति दोनों ही होती है। किसकी? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षति, ना वो शोक करता है ना इच्छा करता है। बहुनाम जन्मनाते ज्ञानवान प्रपद्यते मां, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान के शरणागत होने पर जीवन में भी मुक्ति है और जीवन के बाद भी मुक्ति है। तो धीरे धीरे प्रवेश का द्वार क्या है? सत्वगुण। तमोगुण मिट गए जीवन से, रजोगुण मिट गए, सत्वगुण, उसके बाद विशुद्ध सत्वगुण। तो भगवान की मति भी घुस जाती है और विद्या भी अंदर घुस जाती है। उसके बाद फिर जीवन ऐसे होता है। और क्या बता रहे हैं? यदि सर्वसमर्थ श्री भगवान की कृपा से बहिरंगा माया की निवृत्ति हो जाती है, फिर ये जो बहिरंगा माया जो हमारे ऊपर सिर पर सवार रहती है, ये हट जाती है। माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती दे। ये जो गुणमयी माया है, ये बड़ी, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि सागर में जैसे मगरमच्छ पड़े रहते उनको पार नहीं पा सकते, इसी प्रकार से। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया को श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कि कोई गाय का खुर हो, गोखुर, गाय ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया है, ऐसे लांग जाते हैं।
तो भगवान ने बड़े पता नहीं उनकी क्या रुचि रही, माया उन्होंने बना दी, अपने साथ ही रचना दी। इसलिए जीव और जगत, इसी जगत में रहना पड़ेगा, इसी माया के बीच में रहना पड़ेगा हम जीवों को। रास्ता क्या है? इसी में मरना पड़ेगा, इसमें जीना पड़ेगा। जो मर गए उनका कर्म कांड भी करना पड़ेगा, जो जी गए उनका भी संस्कार करना पड़ेगा, इसी जगत में, इसी माया के बीच में। जो फिर जैसी जिसकी संस्कार रहते वो वहां जन्म ले लेगा, वैसे ही बन जाएगा। रजनीश जैसा भी व्यक्ति आ जाता है, उसके लिए संसार कुछ और ही प्रकार का खेल लगता है। कितने ही प्रकार के कैसे व्यक्ति आ जाते हैं। इसलिए वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इनको जो मान लेते हैं उनका ठीक ठाक चल जाता है। वहां से जो हटे, अपने मन की मानी, अपने शरीर की मानी, वहां गड़बड़ है। तो यही बता रहे हैं कि माया भी हट जाती है और सत्य गुणमयी विद्या दोनों की निवृत्त हो जाती है। अर्थात जो माया के कौन से गुण है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये भी निवृत्त हो जाते हैं, दोनों ही हट जाते हैं। जीव देहात में किसी का माइक खुला हुआ है क्या? बहुत डिस्टर्बेंस है। किसी का माइक खुला हुआ है क्या? माइक बंद करें प्लीज, आवाज ना करें। जीव देहात, आवाज आ रही है, अभी भी आ रही है। हाँ, मेरे को ही आ रही है कि सबको आ रही है? कुछ बोलो। बोलू ना कि डिस्टर्ब है, क्या करूं? डिस्टर्ब हो रही है बहुत। भैया अपना अपना माइक चेक कर लो ना प्लीज। बंद है माइक, दीदी बंद है सबके माइक, सबका माइक बंद है। चालू करी, अभी बोलने के लिए चालू करी, मेरा बंद ही था। अभी ठीक है। जीव, अनी दीदी अभी ठीक है क्या? जी जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आप चालू करो, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। आप क्लास कर लो। जीव देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है, तो जीवन मुक्त की बात चल रही है। इसकी शरीर में जो आत्मा, शरीर ही आत्मा है, ये बुद्धि निकल जाती है तो क्या क्या हो जाता है जीवन मुक्त का? सतो गुणमयी जो माया है वो भी हट जाती है और देहात्म बुद्धि हट जाती है। और क्या हो जाता है? यह जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी परमानंद स्वरूप में पूजित होता है। और सबसे बड़ी चीज है, उसको आनंद रूप संपत्ति प्राप्त हो जाती है, ब्रह्मानंद संपत्ति। तो वो भजन में, ईश्वर में इतना खो जाता है, इस आनंद में डूबा रहता है, उसका घर बार संसार सब छूट जाता है। और वो कहाँ पे जाएगा? वो बरसाने चला जाएगा, घेवर वन में चला जाएगा, बिहार वन में चला जाएगा, मूरकुटी में चला जाएगा, गिरिराज जी की तलहटियों में चला जाएगा, कदम खंडी चला जाएगा, वृंदावन चला जाएगा। और वहाँ पे दिन रात सब कुछ त्याग करके आनंद में रहेगा, परमानंद। ये आनंद रूपी संपत्ति इतनी प्राप्त हो गई है कि उसे किसी चीज की कमी नहीं लगती। उसके लिए चाहे उसको महलों में रख दो, चाहे झोपड़ी में रख दो, कैसे भी रख दो, वो एकदम प्रसन्न रहता है, एकदम आनंद स्वरूप में। तो भगवान ने वेदांत में भी कहा है कि वो संपत्ति से पूजित होता है। जो आनंद संपत्ति है, उसको ब्रह्मानंद संपत्ति है, उससे युक्त हो जाता है। और फिर वो जाता है तो क्या कहेगा? अरे ऐसी जगह ले चलो मुझे जहाँ पर बस मैं रहूं, कृष्ण रहे, राधा जी रहे, बस यही रहे। राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल, ऐसे इसके भाव आ जाते हैं। खुद ही वो चल पड़ता है। और बरसाने जा करके क्या भाव में डूबता है वो। ब्रह्मचल में रे मन भायो, मोर कुटी है अनमोल,
बरसाने की गली गली डोर। जो ब्रह्मा जी वहाँ पे पर्वत बन के बैठे हुए हैं, ब्रह्माचल, अचल मतलब पर्वत, बस उसी को देखने की इच्छा होती है, क्योंकि उस पर दूध दही अभी तक बह रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं ना दूध दही के किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ उनकी मटकियाँ फोड़ी, खुद भी गोपी बन गए, गोपियों ने उनको बांधा। ये सब लीलाएं आज भी साक्षी है, तो उनमें वो खो जाता है। फिर वहाँ से आने का किसका मन करता है? मायरी या सांकरी गली में कांकरी चुभत है। इस संकीर्ण गलियां हैं, नैरो बहुत ही, लेकिन फिर भी ये अच्छी लगती है। कंकड़ चुभ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस मथुरा में जाके बच जाता है। वृंदावनम परित्यज्य पारमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो एक कदम नहीं जाता। तो इस तरह से उसकी हालत हो जाती है, जीवन जीते हुए भी और मरने के बाद भी वो उठते उठते जैसा उसका भाव रहेगा उतने ही ऊंचे लोकों में चला जाएगा। ज्यादा बहुत ही ऊंचे भाव हो गए तो सब लोग आगे उसको प्रणाम करते हैं। मेरा भक्त देवी देवताओं के सिर के ऊपर पैर रखकर मेरे धाम में आता है। और हम कहते हैं हमारा क्या होगा, मैं तो कह दिया बस। तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी कि गीता की बात सुनी जाएगी? गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे मेरे भक्त की स्थिति होती है। श्री तत्व और श्री भगवत श्री परमात्मा नामक पूर्व संदर्भों में श्रीमद् भागवत और श्रुतियों के प्रमाणों के द्वारा हमने यह प्रतिपादित किया था कि जीव नामक समष्टि शक्ति विशिष्ट जो परम तत्व है, प्रत्येक जीव उसी का ही अंश है। तो अब बता रहे कि जीव कौन है? समष्टि शक्ति जो परमात्मा है, परमात्मा की तटस्थ शक्ति से जीव निकला। जीव नामक समष्टि शक्ति विशिष्ट जो परम तत्व है। तो एक है जहाँ पे स्पष्ट किया गया था कि भगवान की जो तटस्थ शक्ति, सच्ची बात पूछो तो भगवान स्वयं भी एक जीव है, ब्रह्मा भी जीव है, जीव। और इन सबको हम जंतु भी कह सकते हैं। हम कहते हैं ना जीव जंतु। इन सब में सबका जन्म है, सबका मरण है भगवान को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके और उनके पार्षदों को छोड़ करके, क्योंकि वो भगवान के विस्तार है, एक्सपेंशन है, भगवान का एक्सपेंशन है इसके कारण। तो बाकी सब तो जीव नामक समष्टि शक्ति विशिष्ट जो समष्टि यानी एज ए होल भगवान परमात्मा जो निकालते हैं। तो जो परम तत्व है प्रत्येक जीव उसी का ही अंश है। तेजो मंडल सूर्य के बाहर प्रसारित होने वाले रश्मि के परमाणु की भांति हर एक जीव उस परम चिदेक रस परम तत्व के बाहर विचरण करने वाला चित्त परमाणु है। तो तेजो मंडल तुलना कर रहे हैं जो सूर्य है, जो परम तेजस्वी है, तेजो मंडल जो सूर्य है उसके बाहर प्रकाशित क्या हो रही है? रश्मियां निकल रही है। तेजो मंडल सूर्य से रश्मियां निकल रही है और उस रश्मियों के परमाणु इसी की भांति हर एक जीव उस परम चिदेक रस परम तत्व के बाहर विचरण करते रहते हैं। जैसे कि वेंटिलेशन से सूर्य के हजारों परमाणु निकलते रहते, किरणों के कितने ही सारे परमाणु निकलते हैं, उसी प्रकार भगवान की जो परमात्मा है, परमात्मा उनकी तटस्थ शक्ति से जीव जैसे सूर्य की रश्मियां इधर उधर बिखरी रहती है, उसी प्रकार जीव इधर उधर विचरण करते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि स्वर्ग खाली हो जाता है, चिंता हो जाती है कि क्या हो गया, इस स्वर्ग कैसे, स्वर्ग भर जाता है। कभी कभी कोई ऐसा जीव वहां पर पहुंच जाता है उड़ते हुए ऐसे, तो वो करेगा हरे कृष्णा, उसी समय जितने भी नरक के जीवन का उद्धार हो जाएगा। वहां से ऊपर होता हुआ पहुंच गया और उसके मुंह से निकल गया हरे कृष्णा, तो नरक के जीवन जैसे कि रुक्मांगद के उसमें देखते हैं, सब एकादशी करते थे, तो यमराज कहते नरक में कुछ जगह ही नहीं है, सब लोग एकादशी करके सब स्वर्ग में जा रहे हैं, सब बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। तब माया को भेजा गया और माया ने रुक्मांगद के तप को नष्ट किया। तो इस तरह से संसार चलता रहता है। तो जीव विचरण, जीव कहीं जाते थोड़ी है, कहाँ जाएंगे, इधर ही है सब। प्रलय के बाद भी बीज रूप में समस्त जीव रहते हैं। तो जैसे सूर्य की रश्मियों से उसके परमाणु जो एटम्स हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इसी प्रकार से जीव की स्थिति बताई गई है।
पर तत्व का जीव में एक देशत्व है, अर्थात वह निष्परिमाण के अनुरूप अवस्थान करता है। तो जीव कैसा है? जो पर तत्व भगवान, हर जीव में भगवान का अंश रहता ही रहता है, हर जीव में भगवान का अंश है। तो इसी प्रकार से मरण काल क्या होगा? परमात्मा की इच्छा रहेगी, सबसे पहले आत्मा निकलेगी, आत्मा के पीछे प्राण जाएंगे, प्राण के पीछे इंद्रियां जाएंगी। ध्यान रखें, कभी कभी से प्राण निकले उसके बाद फिर इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। और कभी कभी देखो प्राण आते हैं, अरे उसका हाथ हिल रहा है, अरे उसकी देखो मैंने उंगली देखी हिलती हुए, पैर का अंगूठा, धनंजय प्राण जो 10 प्राण है वो पैर के अंगूठे में रहते हैं, देखो वो हिला, जान आ गई वापस। तो इस तरह से तो हर किसी में भगवान का एक देश वन पार्ट में रहता ही है, अर्थात वह निष्परिमाण के अनुरूप अवस्थान करता ही है। जीव का पर तत्व में एक देशत्व है कहने में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पर तत्व निराकार और विभू है। पर तत्व का कोई आकार नहीं है। पर तत्व अर्थात भगवान सर्वव्यापक है, असीम व्यापक है, असीम, उनकी कोई सीमा नहीं है। देखो, जो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पूरे आकाश में व्याप्त है, वही सर्वत्र व्याप्त है, वही भगवान पूरे आकाश में व्याप्त है, लेकिन फिर भी वो भगवान परिच्छिन्न है, ससीम है। सर्वत्र व्यापक है भगवान, मन में भी व्याप्त है, उसके बाद भी भगवान का एक आकार है, एक आकार होते भी सर्वत्र व्याप्त है। हम भी, हमारी भी आत्मा एक अंश में है, लेकिन पूरे शरीर में व्यापक है ना। जैसे कि वेदांत में वर्णन दिया जाता है हरिचंदन का, हरिचंदन की एक बिंदु मस्तक पर लगा दी जाती है तो उसमें शीतलता मिलती है, वो पूरे शरीर को शीतलता मिलती है। उसी प्रकार आत्मज्ञान पूरे शरीर को प्रभावित करता है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, विभु है, असीम व्यापक है। जीव उसके एक देश में अवस्थान करता है, तथापि जीव परम तत्व के बाहर ही उसके आश्रित होकर विचरण करता है। लेकिन जीव कैसे है? परमात्मा के बाहर, परमात्मा उसमें व्याप्त है, लेकिन जीव उनका आश्रय लेकर विचरण करता है। जिस जीव ने अपने अंदर स्थित परमात्मा का आश्रय नहीं लिया तो ऐसी निराधार घूमता है। यहाँ पर बताएं, जैसे छाया या बादल के द्वारा जैसे सूर्य किरण ढक जाती है, सूर्य की किरणें आ रही हैं लेकिन छाया ने उसे ढक दिया, उसी प्रकार अज्ञान रूपी माया से जीव कवलित हो जाता है। तो सूर्य की किरणें आ रही हैं लेकिन वहाँ पर छाया आ गई। इसी प्रकार हमारा भी जीव, हमारा जो जीव स्वरूप है वो भी एकदम प्रशस्त है, लेकिन अज्ञान ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है, हमारे स्वरूपभूत ज्ञान को ढक दिया है, और हम शरीर को मन में ही, शरीर देहारामी और मनोरामी बन जाते हैं। इसलिए उसकी अवस्थिति परम तत्व के बाहर ही है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम परम तत्व के बाहर, लेकिन परम तत्व हमारे अंदर है। परम तत्व के बाहर या दूर विचरण करने पर भी जीव परम तत्व के आश्रित रहता है। जैसे कि रश्मि तेजोमंडल सूर्य के बाहर रहते हुए भी उसके ही आश्रित रहती है। इसको ऐसे समझा जाना चाहिए, जैसे कि सूर्य है तो रश्मियां हैं, परमात्मा है तो जीव है। अर्थात जैसे कि रश्मियां कहाँ जाएंगी? सूर्य के आश्रित ही रहती हैं, और वो सूर्य के बाहर घूम रही है, पर है सूर्य के अंदर, परंतु कहाँ जा रही है? बाहर। उसी प्रकार हम समस्त जीव भगवान से निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, प्रलय में फिर हम वही भगवान के अंदर चले जाते हैं। जब खूब बारिश होती है, हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी बारिश गिरती है ऊपर से, तो कभी तो प्रलय पानी के आधार पर होती है, और कभी ऐसी आग जलती है नीचे से जो अनंत देव है वो आग फैलाते हैं, ज्वालामुखी सब, सूर्य इतनी प्रचंड अग्नि फैलाता है और सब जगह अग्नि अग्नि हो जाती है। कभी पानी में, तो जीव ना मरता है ना डूबता है, कुछ नहीं होता, जीव का कुछ भी नहीं होता, वो अपने छोटे से चित्तकण के रूप में हमेशा विराजमान रहता है, और उसके अंदर परमात्मा भी रहता है। इससे जिसको परमात्मा की अनुभूति हो गई
वो यहाँ वहाँ ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही विचरण करता है जैसे कि सूर्य से निकलने वाली रश्मियाँ। पर तत्व का अंश होने से जीव को पर तत्व से अभिन्न वस्तु मान लिया जाता है, क्योंकि हम भगवान से निकले हैं। मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तू भी सनातन है, मैं भी सनातन हूँ। परम तत्व से निकला हुआ जीव सनातन है, क्योंकि जीव शक्तिमान का ही अंश होता है। शक्तिमान का एक यहाँ बताया कि शक्ति और शक्तिमान एक ही रूप होते हैं। एक मिनट, रामायण प्रभु का फोन है, एक सेकंड है ना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये गिरधारी बढ़िया है, ये प्राण प्रभु के आगे। अच्छा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, कृपा करना। हाँ जी जी प्रभु जी, हाँ आप कृपा रखिए बस। ठीक है, दंडवत, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। जीव पर तत्व श्री भगवान की लीला का सृष्टि स्थिति एवं लय का उपकरण है। तो देखो, भगवान का खेल है ये संसार और कुछ नहीं है। लोक बतु लीला केवल्यम, भगवान को अच्छा खाली बैठे कुछ काम नहीं उसको, कभी सृष्टि कर देते हैं, कभी चलने दो और कभी संहार कर दो, चलो। तो शंकर तमोगुण उन्होंने अपना लिया, विचारों ने क्या करें, पर शंकर तमोगुणी नहीं है, ध्यान रखना। तमोगुणी होते तो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते, अपनाना पड़ता है उनको। कह दिया उनसे, त्रिलोचन तीसरी तुम्हारी आंखें, हटा दो सबको। अब वहां पर कौन रह गया? जिसने जीवन मुक्त जीते जी संसार के प्रपंच से हट गया, सारे बखेड़ों से प्रपंचों से हट गया और जो एकदम ऊपर चला गया, यानी कि विरजा नदी के उस पार, तब शंकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शंकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। सृष्टि ब्रह्मा भी उसकी सृष्टि नहीं कर सकते। वो तो गया उस पार वैकुंठ में। वैकुंठ में इन लोगों की कोई पूछ नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। ये तो वहां के वैकुंठ में शंकर ब्रह्मा जी सब उनके दास हैं। तो शक्ति शक्तिमान का ही रूप होती है। जीव पर तत्व श्री भगवान की लीला का सृष्टि स्थिति एवं लय का उपकरण है। उपकरण मतलब साधन है। भगवान अब अच्छा भगवान सृष्टि करें तो किसकी करेंगे? तो जीवों को पैदा कर दिया, निकाल दिया अपने में से, मेरी अंश है। मेरी जैसे हो तुम लोग भाई, आपके जैसे मेरे जैसा ज्ञान प्राप्त कर लो। हरि को भजे सो हरि को, हरि को भजने वाला हरि के समान ही हो जाता है। तुम मेरी जैसे हो, कोई और नहीं हो। जीवो ब्रह्मैव ना पराह, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। एकमेव द्वितीयः नास्ति, फिर ऐसा भी कहेंगे एक अकेला वो, ये दूसरा कुछ नहीं है। पर स एकाकी न रमते, वो अकेला रमण नहीं करता है। तो लोकाभिरामम, तो लोगों के मनोरंजन के लिए लोकवत्तु लीला केवल्यम, उसको सृष्टि भी करनी है, अब विष्णु रूप में उसको स्थिति भी करनी है। कुछ काम धाम तो करें भगवान, तो यही करें। चलो, अरे क्या करें, ऑफिशियल वर्क दे दिया सबको, ऑफिशियल वर्क है, सब ऑथोराइज्ड है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ऑथोराइज्ड गॉड्स हैं, है ना। तो इस तरह से सृष्टि स्थिति किसके आधार पर करेंगे? जीव इनके लिए मटेरियल बन गया, उपकरण बन गया है। शास्त्रों में जीव अणु चैतन्य वर्णित होने पर भी चंदन बिंदु, ऐसा भी हमने उदाहरण दिया, चंदन बिंदु का लेप शरीर के एक स्थान पर रहने से जैसे सारे शरीर में शीतलता का अनुभव करता है, वैसे ही जीव अपने इच्छा क्रिया अनुभव में गुणों के प्रभाव से सारे शरीर में व्यापक रहता है। जीव का स्वरूप बताया गया कि तू अणु चेतन है, चित्तकण है भाई, तू और कुछ नहीं है, इतना चित्तकण है। अब जिसकी चेतना ज्यादा व्याप्त हो गई, तो आच्छादित चेतना है किसकी? वृक्षों की, इनकी चेतना ढकी हुई है।
ये बेचारे फील ही नहीं करते। क्या फील करेंगे? बारिश में भीग रहे हैं और अभी इतनी धूप पड़ रही है, तप रहे हैं, चेतना ही नहीं है। पशु पक्षियों की चेतना कितनी सी है। बेचारी गाय है, बैठी रहती है, कितने ही कुत्ते हैं, कितने ही जानवर हैं, इनको सर्दी गर्मी लगती है क्या? तो आच्छादित चेतन है एकदम। मिट्टी की चेतना क्या है बताइए? पर है तो पृथ्वी का ही करना, है तो पंच महाभूतों में से एक ही ना। तो मुकुलित चेतन, जिसको थोड़ी सी चेतना हो जाती है, थोड़ी सी चेतना हो जाती है, जैसे कि शेर इत्यादि है, उनको चेतना थोड़ी जागृत होती है। अब उससे भी ऊपर जो ईशत मुकुलित हो गए, जो अर्धमुकुलित अवस्था है, वो संसारी जीवों की है। इनको कोई मरता है तो रोता है, कोई जन्म लेता है तो हंसते हैं, किसी की नौकरी लग गई तो पागल हो जाते हैं, घर में धन बन आ गया तो अपने से बाहर सब जगह ये अपनापन ढूंढते हैं, जो कि है नहीं, और उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन जो परम चेतन अवस्था है, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, वो बड़ा चतुर होता है। और भी देखो, वाल्मीकि रामायण है ना, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, अपने हिसाब से लिखी, और उन्होंने भगवान को बहुत जगह जगह ऐसा नहीं कहा पर ब्रह्म है भगवान श्री राम, ऐसे बार बार पागल जैसे नहीं किया उन्होंने कि एकदम ऐसे ही पड़ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने सीता का त्याग किया है, और उन्होंने लव कुश तक का भी वर्णन किया। लव कुश को बैठ करके रामचरितमानस सिखाया। लेकिन वहीं पर कितनी रामायण लिखी गई, कबंध रामायण लिखी गई, अध्यात्म रामायण लिखी गई, तो वेद व्यास ने लिखी अध्यात्म रामायण तो सब रामायण में अपने अपने हिसाब से। तुलसीदास तक आते आते ये परम चेतन जीव है, सब परम चेतन जीव है, परम चेतना वाले हैं। तुलसीदास तक आते आते रामायण का बहुत स्वरूप बदल गया। रामचरितमानस में अहिल्या को पत्थर माना गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अहिल्या पत्थर जैसी नहीं है। वहां पर तो इंद्र आया है और इंद्र के प्रति उसका अट्रैक्शन है अहिल्या का। वो जानती है कि गौतम ऋषि बनकर आया है, फिर भी उसने स्वीकृति दे दी। जब गौतम ऋषि ने शाप दिया तो अदृश्य रूप से रहने लगी। उसने खूब तप किया, खूब तेज किया कि ये मेरे से गलती हो गई। तो वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम उसके चरण छूते हैं, उस तेजस्विनी के, और यहाँ पर तो देखो अहिल्या को पत्थर बना दिया। तो फिर क्या कहा जाता है हमसे कल्प कल्प में? कैसे? काकभूषुंडी ने क्या कहा कि मैंने 16 बार महाभारत और 11 बार रामायण देखी है। काकभूषुंडी क्या करता था? उसकी क्या गलती थी? शंकर जी के अलावा किसी और की मानता ही नहीं था। लोमशी से ऐसे क्यों करता है, सबको प्रणाम किया कर, नहीं माना, इधर उधर करने लगा, सुनता भी नहीं बात को, यहाँ करता चल कौआ बन जा। और कौआ बन के भी उसने क्या किया? भगवान का भजन किया, भगवान श्री राम का। और उसको अब ये देह इतनी पसंद है शरीर, जब मेघनाद ने राम और लक्ष्मण भैया को जब नाग पाश में बांध दिया तो गरुड़ जी को बुलाया गया, तो गरुड़ जरा नाग काट दे, नाग पाश काट दे। ये तो भगवान है, ये कैसे बंध सकते हैं? काट तो दिया उसने, पर संशय हो गया। शंकर जी कहने लगा तो भगवान है क्या, नाग पाश में कैसे बंध गए? बोले चल मुझसे बात मत कर, गरुड़ जी के पास जा, वो तेरे को बताएगा। जा गरुड़ जी के पास गए, फिर गरुड़ जी ने सारी लीला बताई। तो इस तरह से जो जीव है परम चेतन अवस्था में, यहाँ पर तुलसीदास ने आकर क्या कहा? मैंने बहुत कुछ बातें सुनी है राम, लेकिन स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मुझे जैसा अच्छा लग रहा है वैसा मैं वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि संस्कृत नहीं आती थी, हर कांड में सबसे पहले संस्कृत का ही वर्णन है, और बाद में जनमानस की चौपाई गई अवधी भाषा में। तो ये सब चीजें कौन है? जो परम चेतन व्यक्ति है। तो अब यहाँ पर बता रहे, जैसे कि पहले बताया कि हरिचंदन बिंदु के जरा सा लगाओ तो पूरे शरीर में शीतलता होती है। उसी प्रकार जिसको अनुभूति है, तो परमात्मा में जिसकी अनुभूति होगी उसका शरीर रोमांचित होता है, स्वेद आता है, अश्रु आते हैं, कंप आता है, पूरा शरीर रोमांचित होता है कि नहीं? भक्ति से पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है ना, भक्ति गुण के कारण। अपनी इच्छा क्रिया अनुभव में गुणों के प्रभाव से सारे शरीर में उसकी जो इच्छा है, क्रिया, अनुभव, परम तत्व अचिंत्य शक्ति संपन्न है।
परम तत्व को उसकी शक्ति अचिंत्य है, उसको समझा नहीं जा सकता। जीव उसकी शक्ति है। तो शक्ति शक्ति मतोर अभेदाहा, शक्ति और शक्तिमान में अंतर है। तो भगवान जितना ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति हो जाएगा वो फिर क्या करेगा, वो तो जानता है ना मनुष्य शरीर में क्यों मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ, मैं कोई सियार थोड़ी हूँ, मैं कोई सुअर थोड़ी हूँ जो मैं परम तेजस्वी हूँ। और फिर वो सबसे पहले चमकदार व्यक्ति के पास जाएगा। मुझसे ज्यादा तेजस्वी कौन है? मुझसे तेजस्वी मेरे गुरु हैं, बड़े प्रकाशमान है, इन गुरु के अंदर बड़ा ज्ञान है, उनकी शरण ले लेता है। उसके सामने प्रकाशमान सूर्य दिखाई देता है, वो उसकी शरण लेता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्वामृतम गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। फिर वो पहुंचता है उस तरफ। संसार का साहित्य अच्छा नहीं लगता, अच्छा मुझे बताओ तो वेदों में क्या कहा गया, पुराणों में क्या कहा, उपनिषदों में, और मुझे और ब्रह्म ज्ञान बताओ। और तेज 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 की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर शास्त्रों में जो लिखा गया है, फिर शास्त्रों में बताया गया निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक्मकामृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरसिका भूमि बाबूका। तो ये श्रीमद् भागवत है, ये निगम कल्प तरु का फल है, यानी समस्त वेदों का, आगमों का, शास्त्रों का ये कैसा फल है, पका हुआ। यानी कि ऐसा आम है जिसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, खाली बस आम ही आम है, उसका रस पियो मस्त। तो श्रीमद् भागवत। अब विद्या बताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है। जैसे जीव गोस्वामी भागवत को छोड़ के बिना चल नहीं रहे। भक्तिनाथ ठाकुर भागवत को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परकिया रस के सम्राट, ऐसे चक्रवर्ती क्यों कहा, जो सब राजाओं का राजा होता है, लेकिन ये क्या उन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती परकिया रस के राजा हैं। उनको मारने दौड़े तो इससे बनकर आ गए। तो कहाँ गाँव पर हम देखते हैं, कभी सुनाई पड़ता भाई नीम करोली वाले बाबा जी है, कभी यहाँ का सुनाई, अरे वो बड़ा वो भजनानंदी है, उनके भजन का तब चारों तरफ फैल गया, किसी और का क्यों नहीं फैलता। 4 दिन जुगनू की चमक चमकती है, फिर सब नष्ट हो जाता है, बीमार पड़ गए और सब पैसे के लिए मोहताज हो गई। ये सब भक्तों का कभी ऐसा हुआ है? आज तक हुआ है? प्रेम है, सुन केवट के वचन प्रेम से लपेटे अटपटे। केवट की अटपटी बातों को सुनकर, वाल्मीकि रामायण में इतना वर्णन नहीं है जहाँ पे केवट के साथ भगवान का खूब हंसी मजाक हुआ है, हास परिहास हुआ है उनकी खुद की। अब जो व्याख्या करने वाले हैं, अब जो लिखा है और हम जो बोल रहे हैं उसमें डिफरेंस है ना। जो हम बोल रहे हैं वो तो लिखा हुआ नहीं है किधर। तो धीरे 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 क्या होता है, चेतना बड़ी व्याप्त हो जाती है, फिर वो ईश्वर के समान ही हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं विजर विशोक, तो शोक नहीं होगा, तो बुढ़ापा नहीं होगा, अमर अभय अमृत और अमृत पापात्मा, उससे कभी पाप नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में पाप नहीं हो सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, सत्य तो हरिश्चंद्र ने भी बोला था, है ना, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदल हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार, मैं सत्य पर हट जाऊं। लेकिन भगवान ने कहा सत्य पर रखने से कहते को भगवान मिल गए क्या? तूने माया को जीत लिया, सतोगुण तक तू आ गया, सतोगुण से ऊपर जो निर्गुण है माँ तक तू पहुंचा ही नहीं, भगवान की भक्ति अभी उतनी की नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया, तेरा सारे अभिमान को ठंडा करके रख दिया। पानी भर देना इसमें। भगवान ने क्या किया, उसका अभिमान इसी प्रकार से कर्ण था, दानी था, भगवान ने रखा क्या उसका अभिमान। जरासंध भी वैसा ही था। तो कोई कहेगा अच्छे तो थे, इतना दान करते थे, सतोगुणी थे, देखो क्या थे। तो भगवान का जो भक्त है उसी को मानना चाहिए कि परम चेतन है वो। यह बात हमने पहले भी प्रतिपादित की है। सारे शरीर में उसकी व्याप्ति से कोई विरोध नहीं है, हमने पहले भी बताया है। वेदांत का ब्रह्म सूत्र है 2:127, वह कहता है कि परमात्मा के कर्तृत्व में युक्ति विरोध नहीं है, वे वृत्त धर्माश्रय हैं। श्रुति के प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है। तो इस बात को और आगे स्पष्ट करेंगे।
परमात्मा ही करता है। अरे जीव करता है ना भाई, कर्मों का फल भोग रहा है। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया जीव करता है, जीव भोगता है। इसके ऊपर उठो, भगवान कर्तृत्व भगवान करा रहे हैं जीव से। मैं जिन लोगों को अच्छे लोगों में डालना चाहता हूँ उनसे अच्छे कर्म करवाता हूँ, और जिनसे को मैं बुरे लोगों में डालना चाहता हूँ, निंदनीय लोग, उनसे बुरे कर्म कराता हूँ। चोरी, डकैती, मर्डर बहुत सालों से, जन्मों से देख रहा हूँ अर्जुन में। बड़े पापी लोग हैं ये। इनका थोड़ा सा पाप और बढ़ जाएगा, फिर नरक में डंडे पड़ेंगे। और इसके देखो थोड़े से इधर उधर कुछ कर लेता है, पुण्य क्षीण हो जाता है। आप और भी देखो, गुरुदेव जैसे हैं, और एक साधारण व्यक्ति है, ये भी गुरु है, वे उनको एक मान लिया, उसमें भी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सबको एक समान समझने में पुण्य क्षीण हो जाएंगे। भागवत में कहा गया है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, वैष्णव में सामंजस्य रखो। हमने खाली कपड़ा देखा लाल और पागल हो गए, तो उसके पापों को कौन भोगेगा? क्यों हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती है? क्योंकि हम उत्तम वैष्णवों की सेवा भी तो नहीं कर पा रहे ना। मौका भी मिलता है, परंतु मनोरामी है ना, मन हमारा ऐसा भंगी है ना, हमसे कुछ काम ही नहीं करने देता। इसलिए तो ऐसा होता है। तो भगवान की जो अनुभूतियां हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पर जब हो जाती है, तो भगवान कर्तृत्व है। फिर खुद ही कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आपने ऐसे कर्म खराब क्यों बनाए? सृष्टि मैंने ऐसी रची है, इसमें सुर भी जी रहे, असुर भी जी रहे हैं। मैंने सृष्टि में प्रकृति की साम्य अवस्था रखी है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ऐसा मैंने बना रखा है। पूरी सृष्टि मेरी इसी हिसाब से चल रही है। इसी में तुमको जीना है, इसी में तुमको मरना है। इसी सृष्टि में जाने किससे शादी करनी है, किसके तुम्हारे संतानें भी यहीं पर होंगी, माँ बाप भी यहीं पर होंगे, सब कुछ इसी में ही होगा। इसी में कौन कहाँ से घूम घूम कर जो हमारा कर्म है वो एक पर्सोनिफिकेशन, उसका एक जो पर्सोना होगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा उसका, हमारे कर्मों का, वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अब वो हमको दुख देगा कि सुख देगा, ये हमारे तो कर्म कभी भी फल दिए बिना मरता नहीं है, इसी रूप में आते हैं हमारे आसपास। तो अनासक्त होकर, सासंग होकर के, भजन में यदि आसक्त होकर के हम भजन करेंगे तो अनासक्ति संसार से हो जाएगी, ये तो नहीं होगी। तो भगवान का कर्तृत्व है। तो अब कोई कहेगा कि फिर जीव कर्म करता है, भैया मैं स्वतंत्र हूँ, तो जीव को भी मैंने स्वतंत्रता दी है। क्या? तेरी जो मर्जी है, सतोगुण कर, तमोगुण, रजोगुण, ये तेरे ऊपर है। मैंने संस्कार बनाए हैं, बिरजा नदी के उस पार भी, यहाँ भी, सब तरह की दुनिया तेरे सामने, तू चूज कर ले कहाँ जाना है तेरे को। कितने बड़े बड़े घरों में सब भजनानंदी है, और बच्चे ऐसे निकल जाते कि भगवान का भजन करना ही नहीं चाहते। प्याज दे दो, लहसुन दे दो, होटल में जा रहा हूँ, यहाँ नहीं खाऊंगा, वहां नहीं खाऊंगा, भगवान का प्रसाद नहीं खाऊंगा, क्या खिला दिया। ये सब है कुमार्ग में ले जाने वाले, जन्म भ्रष्ट करने वाले। संस्कार ही नहीं दिए बचपन से। पहला जी कह रहे बचपन से भजन करो, फिर बाद में क्या कहा, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, वो पुत्र पुत्र नहीं है। सबके लिए बता दिया जो एक दूसरे को भगवान का भजन नहीं कराते। कोशिश करनी चाहिए। श्री विष्णु पुराण 1:21-54 में ये कहा गया, अग्नि के एक स्थान पर रहने पर भी उसकी जैसे ज्योत्सना चमक अनेक स्थानों में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार पर ब्रह्म की शक्ति रूप जीव से समस्त जगत प्रकाशित होता है। प्रकाशित या व्याप्त है। तो जैसे अग्नि से सब चमकता है, उसी प्रकार ये संसार भी भगवान की जो शक्ति है जीव, उससे व्याप्त हो रहा है, उससे प्रकाशित हो रहा है। जीव मर जाएंगे तो भगवान क्या कर लेंगे? मेरे पास आ जा, हम तुम एक लेवल पर रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, आ जाना मेरे पास। कैसे आऊं? भजन कर मेरा। भजन तो कर रहा हूँ, नहीं तेरा मन बहुत जगह फैला हुआ है, मैं क्या करूँ? तुझे मुझे लोगों में डालना ही पड़ेगा। तेरा जहाँ जहाँ टकरा मैं क्या कर सकता हूँ?
कौन करता है ये सब? मैंने चित्रगुप्त को रख रखा है, यमराज वो तेरा सब फीडअप ले रहे हैं, सारा चल रहा है वहां पे। पर मैं चाहता हूँ तू मेरे से निकला है ना, तू उसी प्लेटफॉर्म पे रहे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा पार्षद बनकर रहे, मेरा सखा बनकर रहे, मेरी किशोरी जी की मंजरी बनकर रहे। तो क्या होगा? जन्म मरण से छूटेगा, छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, आनंद ही आनंद में रहेगा। ऐसा तो उसी प्रकार परब्रह्म की शक्ति रूप जीव से समस्त जगत प्रकाशित होकर व्याप्त होता है। यदि यह माना जाए कि जीव और ईश्वर में अत्यंत अभेद है, अर्थात दोनों एक हैं, तो यह असंभव है, क्योंकि एक विभु है, एक अणु है। क्योंकि जीव अविद्या या अज्ञान का आश्रय है और ईश्वर ज्ञान का आश्रय है। कभी भी अविद्या जीव को ग्रस लेती, जैसे मौत उसको कवलित कर लेती है, इसी प्रकार अविद्या। अन्य से सही अच्छा खासा भजन कर रहे थे, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, आगे शकुंतला मानधाता अच्छे से भजन कर रहे थे सब। क्या उसने देख लिया मत्स्य को संभोग करते देख लिया तो अरे मैं भी शादी करूंगा। और भाई वाह, पूरा सोना जब तक तप नहीं जाएगा, इतना सा भी खोट रहेगा तो ऊपर जाने की पोटेंशियल नहीं उसके अंदर। पोटेंशियल जब होगी जब एकदम हृदय शुद्ध होगा, जिसमें दूर दूर तक वासना। नारद जी से क्या कहा? तुझे अभी नहीं मिलूंगा मैं। क्यों? तेरे कषाय है। क्या कषाय? मेरी मैया मर जाती तो मैं ज्यादा भजन कर लेता। क्यों सोचा? जैसे मैं रखता हूँ वैसे रहे। अविद्या और विद्या के आगे बता रहे हैं, एक ही समय में अविद्या और विद्या का आश्रित कैसे प्रतिपन्न हो सकता है? अर्थात यदि जीव और ईश्वर एक ही वस्तु है तो कितना अंतर क्यों है? ये विरोधी क्यों हो रहा है? ये जीव अज्ञान का दास हो रहा है और कृष्ण ज्ञान के, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं एक ही समय कैसे धारण नहीं किया जा सकता, अत्यंत विरोधी है। जीव और ईश्वर एक वस्तु हो तो अत्यंत विरोधी अज्ञान और ज्ञान दोनों का एक ही समय धारण नहीं किया जा सकता। जब जीव के अंश, जीव इतना अज्ञानी क्यों है और वो इतने ज्ञानी क्यों है? तो उन्होंने कहा, छांदोग्य उपनिषद में बात आई, तत्त्वमसि, तुम वही हो। इस वाक्य में लक्षणावृत्ति के अर्थ के अनुसार जीव अर्थात तुम, अर्थात प्रत्यक्ष चैतन्य को ब्रह्म, तत् अर्थात अप्रत्यक्ष चैतन्य कहा गया है। तो प्रत्यक्ष चैतन्य जीव तो दिखाई दे रहा है, तुम है, तत् वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु तू उसका ही है। तो तू वैसा बनना, हे सौम्य श्वेत केतु, तुम वही हो। अर्थात एक तो तूने अज्ञान, क्योंकि उसने जो माया यहाँ पे डाल रखी है ना, वो तेरे सिर पे सवार हो गई। माया से निकल जा, माया रूपी बादल से हट जा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, तू भी वही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष चेतन हो गया ये व्यक्ति और अप्रत्यक्ष चेतन हो गया भगवान। यहाँ पर अपरोक्षत्व तथा परोक्षत्व का त्याग करके भाग लक्षण वृत्ति के द्वारा केवल चैतन्य को ग्रहण कर अभेद प्रतिपादित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या, विभु चैतन्य ईश्वर का अंश है, अणु चैतन्य जीव। इस प्रकार स्वीकार करने पर भी चैतन्य अंश में दोनों का अभेद निष्पन्न होता है। जीव और चैतन्य दोनों अभेद है, प्रमाणित हो जाता है। क्यों? वो विभु चैतन्य है, सर्वव्यापक है, उसको कल की भी मालूम है और करोड़ों वर्ष पहले क्या घटा था वो भी मालूम है, और करोड़ों अरबों वर्ष पहले बाद क्या घटेगा उसको भी मालूम है। अरे अब ग्रहण कब लगेगा? एक साधन ज्योतिष बता देता है, 1000 वर्ष बाद भी ज्योतिषी को पता है इस कब लगेगा ग्रहण। एक साधन ज्योतिषी बता देता है, अरे इसका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, देखो भाई इसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, इसको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इसको जो जानकर ज्योतिषी बता देते हैं। और फिर तो वो भगवान है, इन ज्योतिषियों का बाप है। शिशुमार चक्र वहां पर ऐसी पड़ा हुआ है, राहु केतु दोनों की उससे सिर काट देता है, उसका क्या है।
श्रुति परतत्व को निरंश अंश रहित कहती है। वह निरंशंत ही दो प्रकार का है। एक परतत्व केवल आनंद है, इस प्रकार जो श्रुति कहती है वह उसके केवल विशेष रूप का ही निर्देश करती है, अर्थात इसे निरंश कहकर वह मुख्यावृत्ति में प्रवृत्ति रखती है। ये एकदम नया टॉपिक शुरू हो गया, तो इसके लिए हम इसको कर लेंगे, बिल्कुल नई बात आ गई, इसको परसों लेंगे। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मधु जी हाँ। एक चीज थोड़ा सा आप समझाइए ना। हाँ। कि जैसे भगवान कृष्ण सबको अच्छे और बुरे योनियों में क्यों भेजते हैं और अच्छे और बुरे काम क्यों कराते हैं? ऐसा है कि जब ये सृष्टि हुई थी ना, तो हम नहीं जानते कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ। ये हाँ। वेदांत कह रहा है। तो हाँ। जीव प्रारंभ से ही, जब से उसका हाँ। जन्म होता है, शुद्ध अवस्था में जब सबसे पहले जीव निकला, तभी उसका कर्म भोगी ऐसा था। अच्छा। उसका स्वभाव ही वैसा ही था प्रारंभ से ही। हाँ। अनादिकाल हाँ। से ही जीव ऐसा है। हाँ। तो अनादिकाल से ये वो भगवान विमुख था। हाँ, अनादिकाल से बहिर्मुख। चैतन्य चेतामृत भी हमने पढ़ा था ना, अनादिकाल से तो जीव अगर- बहिर्मुख है। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए मधु जी। अनादिकाल से ही जीव बहिर्मुख है। अच्छा। इसीलिए वो बहिर्मुख है भगवान से, तो इसीलिए भगवान उसको छोटी योनियों में भेजते हैं। हाँ, उसके कर्मों के अनुसार उसको भोगनी पड़ेगी। उसकी इच्छा के अनुसार भेजते हाँ, हैं। क्योंकि वो उसकी इच्छा ही ऐसे कर्म करने की होती है। समझ गए। जड़ इसीलिए भगवान भेजते हैं। हाँ, होता ये मानता ही नहीं है ना, जीव मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पोटेंसी ही नहीं है। विश्वामित्र तपोनिष्ठ हो सकते हैं, और देखो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि वो अट्रैक्टेड थी इंद्र की तरफ। हाँ। अच्छा, समझ गए। हाँ, तो हर जीव अपनी इच्छाओं के अधीन है ना। जीव के मन में ये कृष्ण ने ऐसी माया रच रखी है ना, ये माया में जगत है। तो जो लोग इस माया के चक्कर में नहीं आते वो तो तर जाते हैं, और जो माया उनके सिर पर हावी हो जाती है उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, समझ गए। हाँ, ठीक है मधु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई और प्रश्न? क्लास हमने डिसाइड किया था दीपिका 5:20 पे शुरू हो जाती है। हाँ, नहीं तो वही मैं एक्चुअली 5:15 बजे लॉग इन की, लेकिन कोई मेरे को अंदर घुसने ही नहीं दिया। फिर मैं 5:25 तक वेट की, क्योंकि हर 2 मिनट हर 1 मिनट तो वो हो जाता है ना। तो फिर मैं बार 4-5 बार ट्राई की, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैं टीना को फोन की, तो फिर टीना बोली अरे वो तो क्लास 5 बजे था, मैंने सबको अंदर ले लिया और फिर अभी तो मैं बाहर हूँ। तो ऐसे कि मेरे को तो समझ में आया कि 5:20 पे क्लास है। तभी क्लास कब है मधु जी? 5:20 डिसाइड किया था ना दीपिका? हाँ, 5:20 डिसाइड किया। तो पता नहीं टीना क्यों बोली कि नहीं आज 5 बजे थी और मैंने सबको अंदर 5 बजे ही घुसा दिया। तो ठीक है, पता नहीं। ठीक है भूल मधु गई जी, होगी। तो बस 5:20 पे ही मिलेंगे मधु जी। हाँ, ठीक है मधु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां दंडवत प्रणाम मधु जी। दंडवत। हरे कृष्णा।